नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। मैं सुमन कनौजे इंडियन न्यूज के तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मानव इतिहास में ऐसे कई मनुष्य के उदाहरण हैं जिन्होंने अपना तमाम जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे ही महान लोगों में से एक हैं जिनका हृदय अपने देश के लिए धड़कता था और यही कारण था कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। आज उनके अवतरण दिवस पर उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत में अध्यापक थे। वहीं शिंदे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 को ब्रह्म मुहूर्त में उनकी सहधर्मिणी कृष्णा वाजपेयी से अटल जी का जन्म हुआ था। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापन कार्य तो करते ही थे, इसके अतिरिक्त वे हिंदी और ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि भी थे। पुत्र में काव्य के गुण वंशानुगत परिपाटी से प्राप्त हुए। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमर कृति विजय पताका पढ़कर अटल जी के जीवन की दिशा ही बदल गई। अटल जी का बीए की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जो अब वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां हुई। छात्र जीवन से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर के वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। कानपुर के डीएवी कॉलेज, जहां से उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ साथ कानपुर में ही एलएलबी की पढ़ाई भी प्रारंभ की, लेकिन उसे बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ तो पढ़ा ही, साथ साथ पांचजन्य, राष्ट्र धर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलता पूर्वक करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन की बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक थे। 1968 से 1973 तक आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। 1952 में आपने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, परंतु सफलता नहीं मिली, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और 1957 में बलरामपुर जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा में पहुंचे। 1957 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना तक आप 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 से 1979 विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर आपने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी को सौंपा गया। 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए।
लोकतंत्र से सजग प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 से प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 19 अप्रैल 1998 को पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के नए आयाम छुए। 2004 में कार्यकाल पूरा होने से पहले भयंकर गर्मी में संपन्न कराए गए लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और भारत उदय यानी इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ऐसी स्थिति में वामपंथी दलों के समर्थन से कांग्रेस ने भारत की केंद्रीय सरकार पर कायम होने में सफलता प्राप्त की और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई। संप्रति वे राजनीति से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली 6A कृष्ण मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते थे। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। यह सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रहों और तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ। 19 फरवरी 1999 को सदा ए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। कुछ समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शाह पर पाकिस्तानी सेना और उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। इस युद्ध में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना को जान माल का बहुत नुकसान हुआ और पाकिस्तान के साथ संबंध शुरू किए गए संबंध सुधार एक बार पुनः शून्य हो गए। एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से,
धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हम लौटे अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। वाजपेयी सरकार में रहते हुए कई कार्यों को प्रमुखता से किया, जिनमें 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया, संरचनात्मक ढांचे के लिए कार्यदल, सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिक कार्यदल, विद्युतीकरण में गति लाने के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग आदि का गठन भी किया, राष्ट्रीय राजमार्गों एवं हवाई अड्डों का विकास किया, नई टेलीकॉम नीति और कोकण रेलवे की शुरुआत करके बुनियादी संरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने वाले कदम उठाए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाह समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति भी गठित की, आवश्यक उपभोक्ताओं सामग्रियों के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया, उड़ीसा के सर्वाधिक निर्धन क्षेत्र के लिए 7 सूत्रीय निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किए। इसके साथ ही आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त किया, ग्रामीण रोजगार सृजन एवं विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए बीमा योजना शुरू की। जग जननी का सोया भाग्य सितारा। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कवि भी थे। मेरी 51 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वाजपेयी जी को काव्य रचनात्मकशीलता एवं रसास्वाद के गुण विरासत में मिले थे। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने माने कवि थे। वे ब्रिज भाषा और खड़ी बोली में काव्य रचना करते थे। पारिवारिक वातावरण साहित्य एवं काव्यमय होने के कारण उनकी रगों में काव्य रक्तरस अनवरत घूमता रहा है। उनकी सर्वप्रथम कविता ताजमहल थी, जिसमें श्रृंगार रस के प्रेम प्रसून ना चढ़ाकर एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक की तरह उनका भी ध्यान ताजमहल के कारीगरों के शोषण पर ही गया। वास्तव में कोई भी कवि हृदय कभी कविता से वंचित नहीं रह सकता। अटल जी ने किशोर वय में ही एक अद्भुत कविता लिखी थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, जिससे यह पता चलता है कि बचपन से ही उनका रुझान देश हित की तरफ था। राजनीति के सांसद समिष्ट एवं राष्ट्र के प्रति उनकी व्यक्तिगत संवेदनशीलता अद्युत्पन्न प्रकट होती है। उनके संघर्षमय जीवन, परिवर्तनशील परिस्थितियां, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जेल जीवन आदि अनेक आयामों के प्रभाव एवं अनुभूति से काव्य में सदैव ही अभिव्यक्ति पाई। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह ने अटल जी के चुनिंदा कविताओं को संगीतबद्ध करके एक एल्बम भी निकाला था। अटल जी के अगर सम्मान की बात की जाए तो 1992 में पद्म विभूषण, 1993 में डी.लिट कानपुर विश्वविद्यालय के द्वारा, 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार, 1994 में श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, 1994 में ही भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, 2015 में डी.लिट मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय जियालाल बैरावी देवली के द्वारा, 2015 फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रदत्त किया गया। साथ ही 2015 में भारत रत्न से अटल जी को सम्मानित किया गया।
अटल बिहारी वाजपेयी को 2009 में दिल का एक दौरा पड़ा था, जिसके बाद वो बोलने में अक्षम हो गए। उन्हें 11 जून 2018 में किडनी में संक्रमण और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में यानी एम्स में भर्ती कराया गया, जहां 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 पर उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन पर जारी एम्स के औपचारिक बयान में कहा गया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 पर अंतिम सांस ली। पिछले 36 घंटों में उनकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी। हमने पूरी कोशिश की, उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्हें अगले 17 अगस्त को हिंदू संस्कृति पद्धति के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। उनकी दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनका समाधि स्थल राजघाट के पास शांतिवन में बने स्मृति स्थल के पास बनाया गया है। उनकी अंतिम यात्रा बहुत भव्य तरीके से निकाली गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सैकड़ों नेतागण पैदल चलते हुए गंतव्य तक पहुंचे। वाजपेयी के निधन पर भारत भर में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, ब्रिटेन, नेपाल और जापान समेत विश्व के कई राष्ट्रों द्वारा उनके निधन पर शोक जताया गया। अटल जी की अस्थियों को देश के विभिन्न प्रमुख नदियों में विसर्जित किया गया। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमें दीजिए इजाज़त, अगली कड़ी में और भी रोचक जानकारियों के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार। ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था, रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा।